आनंदपुर गांव चारों ओर खेत खलिहान और मिट्टी की खुशबू से महकता। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गोकुल अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दोनों का हौसला बड़ा था। सुबह का समय, राधिका चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और गोकुल खाट पर बैठा हंसते हंसते अपनी पत्नी से बोला, राधिका देखो तो, ये हमारी झोपड़ी भले छोटी हो, पर इसमें जो सुकून है ना, वो ठाकुर भीम सिंह के बड़े बड़े घर में कहाँ मिलेगा। सुकून तो है गोकुल, पर अनाज की चिंता हर दिन सताती है। गेहूं की बोरी आधी भी नहीं बची। अगले महीने तक का गुजारा कैसे होगा। अरे तू चिंता मत कर, मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देता है। खेत में इतनी मेहनत की है, फसल अच्छी ही निकलेगी। राधिका हल्की मुस्कान के साथ चुप हो गई। गोकुल भाई, तेरी मेहनत तो सब जानते हैं, पर सुना है पिछले साल भी तेरी बोरियां कोई उठा ले गया था। गोकुल ने सिर झुका लिया। हाँ रमेश वाह, पता नहीं कौन है जो रात होते ही खलिहान पर हाथ साफ कर देता है। गोकुल, तू सीधा सादा है, तभी लोग तुझ पर वार करते हैं। अनाज की रखवाली करनी सीख। ये गांव है, यहाँ चोरी छुप के सब चलता है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, सच में गोकुल बड़ा भोला है। रात का सन्नाटा उस रात गोकुल और राधिका जल्दी सो गए। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था। अचानक आधी रात को आंगन से खड़खड़ाहट की आवाज आई। राधिका घबरा कर उठी। गोकुल, सुन रहे हो? कुछ आवाज आई। गोकुल भागकर बाहर गया। चांदनी में देखा तो उनका खलिहान खुला पड़ा था। गेहूं की एक बोरी गायब। अरे हमारी मेहनत, हमारी बोरी। राधिका बाहर आकर सिसक पड़ी। हे भगवान, अब हम खाएंगे क्या? बच्चे तो हैं नहीं, पर खुद का पेट भरना भी मुश्किल होगा। गोकुल गुस्से और दुख से जमीन पर बैठ गया। कौन है ये चोर? दिन रात की मेहनत पर डाका डाल देता है। अगर पकड़ में आया ना, तो चैन से जीने नहीं दूंगा। सुबह गांव वालों में खबर फैल गई कि गोकुल की बोरी चोरी हो गई। गांव के लोग चौपाल पर बातें कर रहे थे। गोकुल भाई, तेरा तो हर साल यही हाल रहता है। लगता है तेरा अनाज किसी भूत को ही भा गया है। गांव वाले हंस पड़े। गोकुल चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। राधिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत मत हारो गोकुल। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो भी मेहनत से हम फिर से सब बना लेंगे। गोकुल ने सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर आग जल रही थी। अब की बार चोर को छोड़ूंगा नहीं। अरे देखो देखो, गोकुल आ रहा है। अब की बार कितनी बोरियां भर ली रे, या फिर चोर के लिए ही अनाज बोता है। बाबा रे, अब तो गांव में कहावत बन गई है, जिसे चोरी करानी हो वो गोकुल से बोरियां भरवाए। सब मजाक उड़ाते हैं, पर कोई नहीं समझता कितना खून पसीना बहता है इन खेतों में। क्या हुआ गोकुल? फिर से गांव वाले चिढ़ा रहे थे? हाँ राधिका, सब हंसते हैं। कहते हैं मैं मेहनत करता ही इसलिए हूं ताकि चोर को अनाज मिले। गोकुल, लोगों की बातों का क्या? वो तो तब भी हंसते हैं जब कोई गिरता है। तू सोच, अगर तू हार मान लेगा तो क्या बचेगा? अनाज चोरी हुआ तो क्या, फिर से बो देंगे। पर हर बार चोरी होगी तो मैं कब तक ये सब झेलूंगा राधिका? मेहनत का फल कभी मिलेगा भी या नहीं? मिलेगा। तू एक बार और कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कितनी बार चोरी हो, हम हार नहीं मानेंगे। गोकुल राधिका की आंखों में झांकता है। उसके चेहरे पर थकान है, मगर भीतर कहीं उम्मीद की छोटी सी लौ जलती है। कुछ दिन बाद गोकुल फिर से खेत में पसीना बहाता है। धूप तेज है, माथे से पसीना टपक रहा है। उसके हाथ मिट्टी से भरे हैं, मगर दिल में उम्मीद है कि इस बार शायद चोरी ना हो। अरे गोकुल काका, फिर से बोरियां भर रहे हो? इस बार चोर को दावत मत भूलना। जा बेटा, अपने काम से काम रख। शाम का समय, गोकुल बोरियां घर ले आता है। थककर आंगन में बैठ जाता है। राधिका पानी लाकर देती है। देखा, कितना अनाज घर आ गया। अब रात को चैन की नींद सो लेना। हाँ, अगर इस बार भी सब सुरक्षित रहा तो। मुर्गे की बांग, गांव में हलचल।
गोकुल बाहर आकर अनाज की बोरियां देखने जाता है। उसकी आंखें अचानक फटी रह जाती हैं। आधी बोरियां फिर से गायब। राधिका, राधिका जल्दी आओ, ये देखो। राधिका दौड़कर आती है और बोरियों की गायब हालत देखकर स्तब्ध रह जाती है। हे भगवान, फिर चोरी हो गई। गोकुल, ये कैसे? कौन है ये? कौन है जो बार बार मेरी मेहनत छीन लेता है? दिन रात खटाई करता हूँ और कोई रात के अंधेरे में सब लूट ले जाता है। गोकुल जमीन पर बैठ जाता है, माथे पर हाथ रखकर। राधिका उसके कंधे पर हाथ रखती है, मगर उसके अंदर की आग शांत नहीं होती। खेतों से ओस की गंध आ रही है। गोकुल सिर पर फटा हुआ गमछा बांधे, हाथ में खुरपी लिए चौपाल की ओर बढ़ रहा है। अब वह अपनी जमीन की तरफ नहीं जाता। जमीन खाली पड़ी है, खरपतवार से भरी। गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाते हैं। कहा था ना गोकुल, तू चाहे जितनी बोरियां भर ले, चोर तुझसे ज्यादा चालाक है। अब तो ये तय कर ले, खेती करके क्या मिलेगा? सब चोरी ही होना है। गोकुल बेटा, तू तो गांव का अनाजदाता बन गया है। मेहनत तेरी, पेट चोर का। सभी हंसते हैं। गोकुल चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहता है। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। उस दिन से गोकुल गांव के बड़े जमींदार चंद्रपाल सिंह के खेतों में काम करने लगता है। सुबह से शाम तक धूप में पसीना बहाता, हल चलाता, पर शाम को घर लौटता तो हाथ में बस 2 मुट्ठी अनाज या कुछ सिक्के होते। राधिका चूल्हे के पास बैठी रोटियां बेल रही होती जब गोकुल घर आता। कितना मिला आज? बस 4 आने और आधा सेर गेहूं। राधिका के हाथ थम जाते, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। गोकुल, इतने से घर कैसे चलेगा? बच्चों को 2 रोटी भी ढंग से नहीं मिल रही। जब तुम अपनी जमीन पर खेती करते थे, चाहे चोर अनाज चुरा ले, लेकिन बचे खुचे से हमारा गुजारा तो हो जाता था। अब तो रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है। तो मैं करूं क्या राधिका? खेत में बोया तो चोर लूट लेता है, यहाँ मजदूरी करता हूँ तो मजाक उड़ाते हैं। समझ नहीं आता किस रास्ते पर चलूं। हर ओर अंधेरा ही अंधेरा है। उस रात चूल्हे पर बस 2 रोटियां बनी। एक छोटे बेटे कमल को दी गई, आधी रोटी बेटी सुनीता ने खाई। राधिका ने गोकुल को आधी रोटी थमा दी। और तुमने खाया ही नहीं? मुझे भूख नहीं है। लेकिन गोकुल जानता था ये झूठ है। राधिका भी भूखी है, मगर बच्चों को खिलाने के लिए उसने अपना हिस्सा छोड़ दिया। गोकुल की आंखें भर आईं। क्या यही जिंदगी रह गई है हमारी? मैं तुम्हें भूखा देखूं और कुछ कर भी ना सकूं? राधिका चुप रही। उसकी चुप्पी ही गोकुल के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई। गोकुल, तेरी किस्मत में तो चोरी ही लिखी है। चाहे दूसरों के खेत में हल चला ले, घर में तो रोटी नसीब नहीं होगी। सुना है कल तेरे घर बस 2 ही रोटियां बनी थी। ये भी कोई जीना है? गोकुल, अब हमें कोई नया रास्ता सोचना होगा। यूं दूसरों की मजदूरी से गुजारा नहीं चलेगा। चाहे जैसे भी हो, हमें फिर से अपनी जमीन पर मेहनत करनी चाहिए। पर राधिका, चोरी? हर बार चोर आकर सब लूट लेता है। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। हिम्मत टूटने से पेट नहीं भरता। अगर कोशिश ही छोड़ दोगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। जब तुम खेत में बोते थे, हमारे पास उम्मीद थी, अब वो भी नहीं है। तुम सही कहती हो, मुझे कुछ करना होगा, पर क्या? राधिका ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, रास्ता खुद मेहनत करने वाले को ही मिलता है। लो गोकुल, बस इतना ही बना पाई हूँ आज। सोचा था थोड़ी सब्जी और होगी, मगर आटा कम पड़ गया। अच्छा हुआ कि पापड़ रखे थे, खाने में मजा आ जाएगा। अरे वाह, पापड़ भी है आज। राधिका, ये तो कमाल के बने हैं। कुरकुरे भी, स्वाद भी गजब का। तो और क्या, हाथ से बेल बेल कर बनाए हैं। जब जब घर में खाने की कमी हो जाती है, पापड़ ही सहारा बनते हैं। राधिका, सुनो जरा, अगर यही पापड़ हम दूसरों को बेचें तो कैसा रहेगा? क्या पापड़ बेचेंगे? सु, ये तो बस घर के काम चलाने के लिए बनाए थे। कौन खरीदेगा हमारे पापड़? क्यों नहीं खरीदेगा? देखो, मैं बाजार गया था कल। वहां दुकानों पर जो पापड़ बिक रहे थे, वो तुम्हारे बनाए पापड़ों के सामने कुछ भी नहीं थे। अगर तुम रोज थोड़े थोड़े बनाओ और मैं उन्हें सिर पर टोकरी रखकर गांव गांव बेचूं, तो शायद हम अपना गुजारा ठीक से कर पाएं। गोकुल, ये काम आसान नहीं होगा।
आटे का इंतजाम करना पड़ेगा, मसाले लाने पड़ेंगे, फिर समय भी बहुत लगेगा। और सबसे बड़ी बात, लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि खेती छोड़कर पापड़ बेचने निकला। लोग तो वैसे भी हंसते हैं। जब खेत से अनाज चोरी हो गया सबने ताने दिए थे। जब मैं मजदूरी करने निकला तब भी मजाक बनाया। अब अगर ये काम शुरू करूंगा तो फिर हंसेंगे। लेकिन सोचो, अगर यही पापड़ हमें रोज का खाना और बच्चों का भविष्य दे पाए तो लोगों की हंसी की परवाह क्यों करें? अगर तुम्हें यकीन है तो मैं भी साथ दूंगी। तुम कहो तो कल से ही आटे का इंतजाम करूं और पापड़ बेलना शुरू कर दूं। हाँ, यही तो चाहता था मैं। तुम घर पर पापड़ तैयार करना, मैं उन्हें टोकरी में भरकर गांव गांव जाऊंगा। अब तक तो मेरी मेहनत बेकार जाती रही, मगर इस बार मेहनत हम दोनों मिलकर करेंगे। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। राधिका हल्की मुस्कान देती है। उस रात दोनों देर तक बैठकर आटे का हिसाब किताब, मसालों का खर्चा और पापड़ बनाने का तरीका सोचते हैं। गोकुल, लगता है इस बार किस्मत सचमुच हमारा साथ देगी। हाँ राधिका, अब तक जितनी बार हार खाई इस बार जीतेंगे। दोनों की आंखों में नई उम्मीद की चमक। संघर्ष से टूटी जिंदगी में पहली बार एक नया रास्ता दिखाई देता है। गांव की गलियों में अब अक्सर गोकुल को टोकरा सिर पर रखे देखा जाने लगा। टोकरा भर पापड़ लेकर वो हर घर के दरवाजे पर पहुंचता। अरे गोकुल, आज पापड़ ताजे हैं क्या? हाँ बहन जी, आज ही सुबह सुबह तले गए हैं, देख लो। कुछ औरतें खुशी खुशी खरीद लेती, लेकिन कुछ लोग पीछे से हंसते। अबे देखो देखो, कल तक खेत जोतता था, आज टोकरा लेकर पापड़ बेच रहा है। हाँ रे, किसान से पापड़ वाला बन गया। गोकुल इन तानों को सुनकर थोड़ी देर चुप रहता, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। वो सोचता, हंसने दो, कम से कम अब मेहनत का पैसा तो सीधे घर पहुंच रहा है। लोगों की परवाह मत करो गोकुल, देखना यही पापड़ एक दिन हमें संभाल लेंगे। सही कहती हो राधिका, अब मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी साथी है। एक दिन गांव का मुखिया खुद गोकुल के घर आया। गोकुल, तुम्हारे पापड़ की बहुत चर्चा सुनी है। हमारे यहाँ शादी है अगले महीने, मुझे 50 किलो पापड़ चाहिए। गोकुल की आंखें चमक उठीं। 50 किलो? जी मुखिया जी, जितना कहेंगे सब बना देंगे। उस रात गोकुल और राधिका ने मिलकर पापड़ बेलने शुरू किए। राधिका, ये तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन सोचना, अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो गांव भर में हमारी पहचान बन जाएगी। हाँ गोकुल, बस थोड़ा और, मेहनत से कभी हार मत मानना। दोनों पूरी रात पापड़ बेलते रहे। आटा गूंथा, गोल गोल लोइयां बनाई, चकले पर बेल कर कपड़े पर सुखाने डाले। उनके हाथों में छाले पड़ गए, आंखों में नींद भर आई, लेकिन मन में उम्मीद जग रही थी। सुबह होते होते आंगन भर पापड़ तैयार हो गए। राधिका देखो, हमारा सपना अब सच होने वाला है। ये 50 किलो पापड़ हमें नई पहचान देंगे। हाँ गोकुल। थकान से चूर दोनों वहीं लेट गए और गहरी नींद में सो गए। अचानक से घर पर किसी के आने जाने की आहट सुनाई देती है। गोकुल उठो, गोकुल। गोकुल घबराकर उठा और दौड़ता हुआ बाहर गया। उसने देखा आंगन खाली पड़ा था, सभी पापड़ गायब थे। गोकुल की सांसें थम गईं। राधिका, ये सब चोरी हो गया। हे भगवान, ये किसने किया? हमारी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें। राधिका, हर बार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मेहनत करता हूं और कोई सब छीन लेता है। आखिर किसका हाथ है इसमें? कौन है जो हमें बार बार तोड़ना चाहता है? गांव का माहौल पहले ही गोकुल की परेशानियों का गवाह बन चुका था। जब पापड़ की चोरी हुई तो गोकुल का मन एकदम टूट गया। भारी कदमों से वह मुखिया के चौपाल पहुंचा। मुखिया जी, सब लुट गया। मैंने राधिका ने रात भर जागकर मेहनत की थी, 50 किलो पापड़ बनाए थे। सुबह देखा तो सब गायब। पहले खेत का अनाज चुराया, अब ये समझ नहीं आ रहा
मैं इतना बुरा क्यों हूँ कि मेरी हर मेहनत किसी को रास नहीं आती? गोकुल इतना कहते कहते जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसुओं से चौपाल की धूल गीली हो गई। गोकुल, आंसू पोंछ। तेरी मेहनत देखी है सबने। मेहनती आदमी हार सकता है, लेकिन हार मान लेना ठीक नहीं। ये चोरी अब गांव की इज्जत का सवाल है। जिसने भी किया है, अगर आज नहीं पकड़ा गया तो कल और बड़ा अपराध कर सकता है। चोरी बढ़कर डकैती तक पहुंच सकती है। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए, सब कानाफूसी करने लगे। सही कह रहे हो मुखिया जी। जिस जिसके घर चोरी हुई सबका जीना हराम है। कहीं बच्चों को भी नुकसान न पहुंचा दे वो चोर। मैं तो कहती हूँ कि चौकीदार की मदद लो, रात रात भर चौपाल पर पहरा बैठाओ, तभी असली चोर पकड़े जाएंगे। मुखिया जी, आप ही मेरा सहारा हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गांव में कौन है जो हमारी मेहनत से इतना जल रहा है। हम तो बस 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। गोकुल, चिंता मत कर। आज से ये मामला मेरा है। चोर को पकड़ना जरूरी है, नहीं तो वो और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। मैं चौकीदार से बात करता हूँ और पंचायत बुलाता हूँ। सच्चाई सामने आकर रहेगी। गांव वाले भी सहमति में सिर हिलाने लगे। गोकुल की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक लौटी। राधिका जो दूर से ये सब देख रही थी, उसने भी राहत की सांस ली। मुखिया ने चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपनी योजना सुनाई। देखो भाइयों, चोर को पकड़ना है तो हमें चालाकी करनी होगी। गोकुल की मेहनत पर वार करने वाला अब और बढ़कर अपराध करेगा। आज रात गोकुल के घर 5 बड़े बोरे अनाज के रखवाए जाएंगे। ये बोरे जानबूझकर खुले आंगन में रखे रहेंगे। चोर को लगेगा कि यही सबसे आसान निशाना है और वो जरूर आएगा। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। योजना सबको समझ आ गई। उस रात गांव का माहौल अलग ही था। चौकीदार और कुछ मजबूत किसान छिपकर गोकुल के घर के पास अंधेरे में बैठ गए। गोकुल और राधिका भीतर बैठे दिल की धड़कनें गिन रहे थे। आधी रात बीती ही थी कि अचानक आंगन में धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। आ गया, यही मौका है। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। धीरन, तू गांव के ही भाई की मेहनत लूटता रहा। तू क्यों किया ये सब, और गोकुल के ही घर को क्यों निशाना बनाया? गांव की चौपाल पर अगली सुबह भीड़ लगी थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, धीरन। मुखिया ऊंची चौकी पर बैठे और सबको शांत होने का इशारा किया। मुखिया जी, मेरा घर उजड़ गया था। मेरे पास न खेत बचे न पैसा। मुझे लगा अगर गोकुल के अनाज और सामान पर हाथ साफ कर लूं तो किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि उसकी मेहनत हर किसी को दिखती है। सब सोचते कि उसकी किस्मत ही अच्छी है। और मैं जलने लगा था। गांव वाले एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। चलन इंसान को अंधा बना देती है धीरन। मेहनत से भी पेट भर सकता था, मगर तूने चोरी का रास्ता चुना। आज तो तू पकड़ा गया, कल बड़ा अपराध करता तो। गोकुल को बर्बाद करने पर तुला था तू। लेकिन धीरन का घर सच में उजड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से तड़पते हैं। अगर हम इसे बहुत बड़ी सजा देंगे तो उसके घर वाले तो और बर्बाद हो जाएंगे। माहौल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें अब गोकुल पर थीं, जिसे सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी। मुखिया जी, गांव वालों, कल रात जब मैंने धीरन का चेहरा देखा तो मेरा दिल भी दहल गया। मुझे चोट पहुंची है, ये सच है, लेकिन अगर मैं भी उसी जलन और गुस्से में बह जाऊं तो मैं धीरन से अलग कैसे रहूंगा? मेहनत करने वाला दिल बड़ा होना चाहिए। मेरा कहना है, इसे गांव से निकालो मत, बल्कि इसे खेती बाड़ी में लगाओ। इसकी देखरेख पंचायत करे। मेहनत करेगा तो पेट भी भरेगा और आदत भी सुधरेगी। गोकुल, तूने बड़ी बात कही है। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन यही असली इंसानियत है। ठीक है, पंचायत का फैसला यह है, धीरन गांव से नहीं निकलेगा, लेकिन अगले 1 साल तक गोकुल के खेतों में काम करेगा। मेहनत करेगा तभी उसे हिस्सा मिलेगा। चोरी की सजा यही है कि अब तुझे ईमानदार बनकर जीना होगा। भाई, मैंने तुझे सताया, फिर भी तूने मेरी इज्जत रख ली। अब कभी भी तेरे भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। आज से मैं बदल जाऊंगा। उस दिन चौपाल से लौटते समय मुखिया ने गोकुल से कहा, तेरे दिल की सफाई ही तेरी असली ताकत है गोकुल।
ऐसा इंसान ही गांव को उजाला देता है। कोई नया रास्ता सोचना होगा। यूं दूसरों की मजदूरी से गुजारा नहीं चलेगा। चाहे जैसे भी हो, हमें फिर से अपनी जमीन पर मेहनत करनी चाहिए। पर राधिका, चोरी? हर बार चोर आकर सब लूट लेता है। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। हिम्मत टूटने से पेट नहीं भरता। अगर कोशिश ही छोड़ दोगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। जब तुम खेत में बोते थे हमारे पास उम्मीद थी, अब वो भी नहीं है। तुम सही कहती हो, मुझे कुछ करना होगा, पर क्या? राधिका ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, रास्ता खुद मेहनत करने वाले को ही मिलता है। लो गोकुल, बस इतना ही बना पाई हूँ आज। सोचा था थोड़ी सब्जी और होगी मगर आटा कम पड़ गया। अच्छा हुआ कि पापड़ रखे थे, खाने में मजा आ जाएगा। अरे वाह, पापड़ भी है आज। राधिका, ये तो कमाल के बने हैं। कुरकुरे भी, स्वाद भी गजब का। तो और क्या, हाथ से बेल बेल कर बनाए हैं। जब जब घर में खाने की कमी हो जाती है, पापड़ ही सहारा बनते हैं। राधिका, सुनो जरा, अगर यही पापड़ हम दूसरों को बेचें तो कैसा रहेगा? क्या पापड़ बेचेंगे? सु, ये तो बस घर के काम चलाने के लिए बनाए थे। कौन खरीदेगा हमारे पापड़? क्यों नहीं खरीदेगा? देखो, मैं बाजार गया था कल। वहां दुकानों पर जो पापड़ बिक रहे थे, वो तुम्हारे बनाए पापड़ों के सामने कुछ भी नहीं थे। अगर तुम रोज थोड़े थोड़े बनाओ और मैं उन्हें सिर पर टोकरी रखकर गांव गांव बेचूं, तो शायद हम अपना गुजारा ठीक से कर पाएं। गोकुल, ये काम आसान नहीं होगा। आटे का इंतजाम करना पड़ेगा, मसाले लाने पड़ेंगे, फिर समय भी बहुत लगेगा। और सबसे बड़ी बात, लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि खेती छोड़कर पापड़ बेचने निकला। लोग तो वैसे भी हंसते हैं। जब खेत से अनाज चोरी हो गया, सबने ताने दिए थे